नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के इस वीडियो का शीर्षक है सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ इंडियन पर्सपेक्टिव। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो व्यापारिक विधि या बिजनेस लॉ है उसके कौन कौन से स्रोत हैं या किन किन स्रोतों के आधार पर भारत में जो प्रचलित व्यापारिक विधि है या जो इंडियन बिजनेस लॉ है उसके कौन कौन से स्रोत हैं या किन सोर्सेज के आधार पर भारत में जो व्यापारिक विधि है उसका निर्माण किया गया है और उसको लागू किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय व्यापारिक संनियम के मुख्य आधार की, या जो फंडामेंटल जो बेसिस है इंडियन बिजनेस लॉ का वो क्या है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। भारत में जो व्यापारिक संनियम है या भारतीय व्यापारिक विधि है या इंडियन बिजनेस लॉ के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसका मुख्य स्रोत या जो मेन जो उसका सोर्स है वो इंग्लैंड का मर्केंटाइल लॉ है। मर्केंटाइल लॉ का मतलब वाणिज्य अधिनियम है वहाँ का। इंग्लैंड का जो व्यापारिक कानून है उसके ऊपर भारत का व्यापारिक संनियम या भारत की जो व्यापारिक विधि है वह आधारित है। इसका एक बहुत जो मूल कारण है इसका वह यह है कि भारत में इंग्लैंड के जो शासक थे उन्होंने कई वर्षों तक या सैकड़ों वर्षों तक, यदि हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा, सैकड़ों वर्षों तक भारत पर उन्होंने शासन किया। तो शासन जब उनका रहा तो उन्होंने भारत की जो वैधानिक व्यवस्थाएं थी उनमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए जो कि इंग्लैंड के शासन के या वहाँ के कानून के अनुरूप थे। तो इसी क्रम में उन्होंने हमारे देश के जो वाणिज्यिक नियम थे या जो कॉमर्शियल जो लॉ हमारे देश में या जो हमारे यहाँ की परंपराएं थी कमर्शियल लॉ के फील्ड में, उन सबको और परिवर्तनों के साथ और भारत में अपने देश का जो मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ था या अपने देश का जो वाणिज्यिक कानून था इंग्लैंड का, उसको उन्होंने यहाँ पर भारत में लागू करवाया या लागू कर दिया। इसके साथ साथ हमारे देश में जो भारतीय जो हमारा व्यापारिक विधि है या जो इंडियन बिजनेस लॉ का हमारा ये जो फील्ड है, कानूनी क्षेत्र है, इसमें भारत में जो सामाजिक वातावरण रहा या भारतीय जो हमारे यहाँ की परंपराएं रहीं, हमारे यहाँ के रीति रिवाज रहे या हमारे यहाँ जिस प्रकार से व्यापारिक व्यवहार परंपरागत तौर पर होते चले आ रहे थे, या जो भारत की जो सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक जो परिस्थितियाँ थी उनको ध्यान में रख करके और भारत का जो व्यापारिक विधि या जिसे हम इंडियन बिजनेस लॉ कहते हैं उसकी यूँ कह लीजिए कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया है। तो अब हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से जो भारतीय व्यापारिक विधि है या भारत का जो बिजनेस लॉ है या इंडियन बिजनेस लॉ है वो किस प्रकार से निर्मित हुआ है या किस प्रकार से भारत में व्यापारिक क्षेत्र में कानून बने हैं या हमारे यहाँ की जो व्यापारिक विधि है वो किस रूप में और स्थापित हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले बिंदु की, या पहला पॉइंट है हमारा, वह है इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब होता है यह इंग्लैंड का सबसे पुराना राजनियम है या इंग्लैंड का सर्वाधिक पुराना कानून है। तो इंग्लैंड का जो सर्वाधिक पुराना कानून है उसका नाम है इंग्लिश कॉमन लॉ, और इसके आधार पर वहाँ के जो न्यायाधीश थे अर्थात इंग्लैंड के जो न्यायाधीश थे उन्होंने अपने देश में कुछ बहुत महत्वपूर्ण केसेस में जो निर्णय दिए या जो वाद दायर किए जाते हैं न्यायपालिका के समक्ष या कोर्ट में, उनमें जो उन्होंने निर्णय दिए उनके आधार पर वहाँ के इस इंग्लिश कॉमन लॉ की स्थापना की गई है। तो भारत का जो व्यापारिक संनियम है या जो भारत में प्रचलित व्यापारिक विधि है, जहाँ कहीं अस्पष्ट होती है या जहाँ कहीं भ्रम की स्थिति होती है या जहाँ कहीं अनिर्णय की स्थिति आ जाती है या जहाँ ऐसा लगता है कि भारतीय न्यायालय
के समक्ष ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिसका समाधान करने के लिए व्यापारिक संनियम में कोई स्पष्टता नहीं है, वहाँ पर भारत के जो न्यायालय हैं वो इंग्लिश कॉमन लॉ को काम में लेते हैं या उसे लेना ठीक समझते हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्टैट्यूज, या जिसे हम परिनियम कहते हैं। परिनियम या स्टैट्यूज का मतलब होता है उन कानूनों से जो कि किसी भी देश की संसद प्रणाली या जो किसी भी देश की संसदीय प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, वहाँ की संसद अथवा किसी राज्य की जो विधानसभा होती है। देखिए, दो मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे किसी राज्य में सरकार जो है उसमें जो नियम या कानून बनाने की शक्ति है वो विधानसभा में निहित है, और इसी प्रकार से जो संसद है वह अखिल भारतीय स्तर पर कानून निर्मात्री होती है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिनियम बनाए जाते हैं या जो परिनियम होते हैं, उन परिनियमों का निर्माण या तो संसद में अथवा विधानसभा में किया जाता है, जो कि उस देश की परिस्थितियों को, उस देश की परिस्थितियों का मतलब सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, तो उन सब को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। तो ये परिनियम या अधिनियम स्टैट्यूज के रूप में होते हैं और ये संसद अथवा विधानसभा में कानून का निर्माण करके बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय रीति रिवाज। भारतीय रीति रिवाज का मतलब है इंडियन कस्टम्स एंड यूजेज। तो हमारे भारत में हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में या हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में या हमारे यहाँ का जो परंपरागत हमारा समाज है, या हमारे यहाँ पर परंपरागत रूप से जो न्यायालय में जो क्रिया विधियाँ संचालित हैं, उन सब में हमारे जो प्राचीन जो मान्यता वाले या जो सर्व मान्यता वाले जो रीति रिवाज हैं, उनको हम काम में लेते हैं। तो ऐसे रीति रिवाज अधिक स्पष्ट हैं और प्रामाणिक हैं, और साथ ही साथ हमारे देश में जो न्यायालय हैं उनके द्वारा जो समय समय पर जो निर्णय लिए गए हैं या लिए जाते रहे हैं, उनमें उनका मार्गदर्शन करने में और उपयोगी होते हैं, या उनको हम ध्यान में रख करके और ये काम करते हैं। तो इसलिए जो हमारे यहाँ के न्यायालय हैं, उन्होंने अपने निर्णयों में भारतीय जो व्यापारिक परंपराएं हैं या जो भारत में जो रीति रिवाज हैं, उनको भी उन्होंने समय समय पर जब किसी केस में कोई डिसीजन दिया है, किसी वाद में कोई निर्णय सुनाया है भारतीय न्यायालयों ने, तो उन्होंने उसका समय समय पर उल्लेख किया है। अब इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यायालय ने जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं उनको भी हम काम में लेते हैं। ये भी हमारे इंडियन बिजनेस लॉ का एक सोर्स है, इम्पोर्टेंट सोर्स है। अर्थात हमारे देश में जितने भी न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालयों ने समाज में या भारत में जो हमारी जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए या उनको ध्यान में रख करके जो भी निर्णय दिए हैं, या हमारे यहाँ पर जब कभी कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय न्यायपालिका के द्वारा निर्णय देते समय जिन रीति रिवाजों का या जिन न्याय के सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है या जिन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, उन सबको न्यायालय द्वारा जो दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनमें समाहित किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे देश में चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, या उससे जो निचले स्तर के न्यायालय हैं, उनके द्वारा जब कभी भी निर्णय सुनाए जाते हैं या निर्णय दिए जाते हैं, तो उन निर्णयों को लेते समय और जो न्यायालय हैं उनके द्वारा और समय समय पर जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों को आधार मानते हुए और उनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वह है न्याय या समता आधारित न्याय, जिसको हम इक्विटी कह सकते हैं। इस संदर्भ में यह जो सोर्स है वो भी हमारे भारतीय व्यापारिक विधि का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका मतलब यह है कि भारत में जब कभी व्यापारिक विवाद उत्पन्न होते हैं या व्यापारिक विवादों से संबंधित कोई प्रकरण या ऐसे कोई केसेस क्रिएट होते हैं, तो उनको सेटल करने के लिए या उनके समाधान के लिए भारत में इंग्लैंड की तरह, जैसे इंग्लैंड में होता है वैसे ही हमारे देश में भी यहाँ जो साधारण जो हमारे संनियम या विधि बनी हुई है, उनके द्वारा जब कभी और न्यायपूर्ण कोई रास्ता नहीं निकालने की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में जो विवाद हैं उनको निपटाने
के लिए न्याय का सिद्धांत जो है वह काम में लिया जाता है। तो ये जो न्याय का सिद्धांत है एक प्रकार से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है और यह अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अर्थात जो इक्विटी है या समता आधारित जो न्याय है उसको, उस सिद्धांत को काम में लेते हुए फिर हम और न्यायिक जो हमारे सामने कोई मान लीजिए विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनका हम समाधान ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से अभी मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से भारत में जो इंडियन बिजनेस लॉ है, हमारा भारतीय व्यापारिक विधि है, उसके जो सोर्सेज हैं मैं उनको एक बार पुनः आपके सामने और संक्षेप में फिर से आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से एलेबरेट करूंगा इस टॉपिक को। तो आप एक बार ध्यान कर लें कि एक तो हमारा इंडियन कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो संसद और विधानसभा द्वारा जो कानून या अधिनियम बनाए जाते हैं जिन्हें हम स्टैट्यूज या परिनियम कहते हैं वह हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ न्यायालयों द्वारा जब कभी निर्णय लिए जाते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन से रीति रिवाज या परंपराएं जो हैं उनको काम में लिया जाता रहा है, फॉलो किया जाता रहा है, वो हमें ध्यान में रखने हैं। और साथ ही साथ आप अब तक या आज तक जितने भी निर्णय न्यायालयों द्वारा लिए गए हैं या किसी केस विशेष में या किसी वाद विशेष में कोई निर्णय लिया गया है, कोई डिसीजन दिया गया है, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, उसको भी हम काम में लेते हैं। और जहाँ कहीं इन सब के होते हुए भी मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी है जिसके समाधान के लिए हमें अस्पष्टता है तो फिर हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। तो इस टॉपिक में अभी इतना ही होगा। इससे संबंधित या जो हमारा बिजनेस लॉ का जो ये प्रश्न पत्र है इससे संबंधित जो अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में और 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।